चीन का पीएलए सैनिक जो 8 जनवरी की सुबह एलएसी क्रॉस करके लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सीमा में घुस आया था, उसको 72 घंटे के बाद आखिरकार लंबी पूछताछ के बाद वापस भेज दिया गया। चुशुल मोल्डो की सीमा पर इसको चीनी सेना को वापस दिया गया। ये वही इलाका है जहां पे कोर कमांडर स्तर की बातचीत होती है। और ये आपको बता दें कि पिछले 9 महीनों से स्टैंड ऑफ इसी इलाके में चल रहा है और 8 जनवरी की सुबह ये चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने पकड़ा था। ये जो है उसी इलाके में पाया गया था जहां पर काफ़ी तनाव बना हुआ है। पेंगोंग झील की दक्षिणी तट पर जहां पर दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने बैठी हुई हैं। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहां पर तनाव है और दक्षिणी तट की कुछ चोटियां हैं जहां पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा बनाया हुआ है। ये देखा जा रहा था और इसकी जांच हो रही थी कि क्या इस चीनी सैनिक के एलएसी क्रॉस करने के पीछे कोई साजिश हो सकती है, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद ये साफ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और कोई फाउल प्ले नहीं पाया गया। इसी के चलते इस सैनिक को चीनी सेना को वापस दे दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 8-9 महीनों से स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है और हालांकि पिछले काफ़ी महीनों से 2-3 महीनों से कोई ऐसी घटना नहीं हुई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोनों ही सेनाएं अभी भी पीछे नहीं हट रही हैं और बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट अभी भी वहां पर बरकरार है। दोनों तरफ से 40 से 50 हज़ार सैनिक इन इलाकों में बैठे हुए हैं। तापमान बहुत ज़्यादा गिर चुका है, -30 -40 डिग्री का तापमान हो चुका है कुछ जगहों पे और इसीलिए ये सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले कुछ महीनों में जब तापमान थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ी ठंड कम होगी और बर्फ़ पिघल जाएगी, तो हो सकता है उस तरह का ही तनाव फिर से बने और फेस ऑफ्स फिर से हों जिस तरह हम सितंबर अक्टूबर तक देखे आ रहे थे। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ की सेनाएं वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट कम नहीं कर रही हैं और उन्हीं इलाकों में बैठी हुई हैं जहां पर मई से तनाव शुरू होने के बाद बैठ गई थीं। हालांकि अगस्त के अंत पर भारतीय सेना ने एक काउंटर एक्शन किया था और पेंगोंग झील के दक्षिणी तट की जो कुछ चोटियां थी उन पर अपना कब्जा बनाया था और उसके बाद से तनाव बढ़ गया था और फायरिंग की भी घटनाएं हुई थी। ये हवाई फायरिंग हुई थी लेकिन उसके बाद से जो है किसी भी तरह की झड़प नहीं हुई है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। देखना होगा कि आगे के कुछ महीनों में स्थिति कैसी रहती है, क्योंकि जो स्टेटस को थी या यथास्थिति थी, जो भारत का कहना था कि यथास्थिति वैसी ही हो जैसे अप्रैल पिछले साल थी, लेकिन वो यथास्थिति काफ़ी हद तक बदल गई है। आगे आने वाले महीने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, भारत तक।